हरियाणा के किसानों की संघर्ष और शहादत की कहानियां बहुत आपने सुनी है, तो आप सभी इन चीजों को समझते हुए आप इसकी संख्या में पधारे हैं। ये एकता लड़ेंगे लड़ेंगे, जय जवान जय। वास्तव में हमारा जो हृदय है वो बिल्कुल पुलित हो गया है। इतनी एकता हमने कभी कहीं नहीं देखी है। बहुत ही शानदार एकता है आपकी। जय जवान। कोई आपरो सामान लेवन आयो है, कोई मार्गू जातो है, डुगडुगी भेड़ी में आदमी में हगलो कोई मतो अलग अलग वे बातो वे भीड़ और हगलाई एक बात ने लेन आयोड़ा वे समूह। तो आज अपनो किसान और यह समूह है एक जो कोई फौजरो एक उद्देश्य है, जो आ किसान और फौजरो एक ही उद्देश्य है, अपनी हकोरे हार वास्ते आया। आप केड़े बिसार रे मुंह बैठा हो के ओ की कर डेरो पार होई कोई नामना अपने मजबूती रखनी, डेरे ने पार करना है। कभी भले ही ईश्वर राम जी चढ़ा काम पड़ जावे के भाई अपन किसान री संगठन करनी है तो एड़ा एड़ा टंड कम कम 4-5 लाख इन तरीका अपन आवना अगला नहीं एक दार रखनी है। गांव रे में कोई भी कह दे के भाई हमने किसान संगठन में जाना तो पग में पग जी नहीं गाल में सीधे रोने होना है। एड़ी हमरी मजबूती रखो हर काम रे लिए किसान संगठन रे में। और किसान संगठन एक सबसे बड़ो संगठन है। जो किसान है वो अनाज पकावनियों किसान है। किसान सब अनाज कटे नहीं पाके मोटा मोटा अफसर है बीजे ऐसे में होता है कोई अनाज पकावने खेती रे धंधे रो फुवार फोड़ना में ध्यान ही कोई फुवार किताब बजी फोड़ना की खेती ने पकावे कीकर करे मिल तरीके रो कोई ध्यान नहीं है। कोई किसान रहते आदमी नहीं ध्यान है कि वो कीकर कार्य पार करना है। जो खेती करे हैं उन्हीं ध्यान है। तो हमने अनाज रो भाव ओबे नहीं लगा सको कौन लगावा के हम लो लगाई ओपे क्या धीरे रुकी भाव हम लेने पूछो जीरो। तो 2022 में बजाज कंपनी ही आप कहो के 40-46 करोड़ रुपया किसान ने दे रहा है। मैं आपने आज बात कहनी चाहूँ बा पूरा आंकड़ो मेबर को लियो जो अपनो हाथों जिलो 352 करोड़ रुपया बजाज कंपनी साचोर ने किसानों ने भुगतान करिया। 352 करोड़ मतलब 3 अरब और 52 करोड़ रुपया। तो मैं आपने याद दिलाऊं 2022 में और 2023 में नुकसान हवायो महाकुंभ पहला आज पहला 20 दिन पहला कलेक्टर साहब ने भेजो, एसटीओ साहब ने दीदो और एडीएम साहब ने भी दीदो ज्ञापन दीदा कि हमारे किसानों की समस्या है टाइम माते थे निस्तारण करो तो मारा दे। तो ऑपरेटो संयुक्त किसान मोर्चा जो जिला अध्यक्ष ईश्वर राम जी है, मकाराम जी जिला मंत्री है और पूरी कार्यकारिणी है। जटे जटे कार्यक्रम बनाया अजय वो बेमाफी चाहवा कि बहुत जगह एड़ा गांव है जनारा मार के फोन आया होता कि साहब हमारी मीटिंग बाकी रही, हमारी मीटिंग बाकी रही। पर एक दिन में 2 मीटिंगों ज्यादा भी मीटिंग नहीं कर सके। भाग दौड़ में करता हूँ कोई गांव रिया है लेकिन आज भेड़ा है तो हमारी आज समस्या पर पौनामा का सबर है। वो आपने पटेल सुनाऊ एक तो ज्ञापन दिया यहाँ पे एसडीएम साहब ने, एक ज्ञापन है यहाँ पर एडीएम साहब ने नाम रो और एक ज्ञापन है यहाँ पर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने नाम रो। राजस्थान सरकार ने नाम रो भी ज्ञापन यहाँ पे एडीएम साहब ने दिया। एडीएम साहब हटाओ भेजेला ज्ञापन मुख्यमंत्री जी का ने तो लिखियो है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार विषय प्रधानमंत्री फसल बीमा रबी और खरीफ दोनों 2023 और आदान अनुदान राशि 2022 का भुगतान करवाने एवं किसानों की अन्य समस्याओं के समाधान करवाने के लिए आज दिनांक 24/2/2025 को किसानों द्वारा उपखंड कार्यालय चितलवाड़ा पर दिए जाने वाले महापड़ाव के क्रम में हमें समस्या आ रही है। तो प्रयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा 2023 का रिलायंस कंपनी द्वारा मनमाने तरीके से चितलवाड़ा तहसील की आदि ग्राम पंचायतों में नहीं दिया गया है। क्योंकि यहाँ ऑपरेट है भीनवाड़ा भी काश्तकार बैठा है, रानीवाड़ा भी बैठा है और साचोर तहसील भी बैठा है एज ए मेहमान। और मैं स्वागत करते हुए बात बताऊं कि जेड़ो एसडीएम साहब ने ज्ञापन दिया चितलवाड़ा एसडीएम साहब ने एडो अगली कोई तारीख तय करे गाँव में घूमे आप साचोर तहसील और उपखंड कार्यालय साचोर माथे भी यहाँ पे धरनो दियाला। और जो भाई सैन बैठा है ये हाचोर तहसील किसानारी आवाज रे माथे मैं भी उठी पुगला अपने पूरा विश्वास दिया। तो चितलवाड़ा तहसील में आधी से अधिक ग्राम पंचायतों में ये
बीमा नहीं दिया है, जबकि फसलों में 50% से अधिक का नुकसान हो गया। शिकायत दर्ज करवाने पर सूचना पर भी सभी किसानों को बीमा क्लेम नहीं दिया गया। अटे तो रोज घड़ो गोड़ में कई जोड़ है। ओडियल में सैकड़ों किसानों की बीमा पॉलिसियों को मन मर्जी से कैंसिल कर दिया। 2552 पॉलिसियां इन वास्ते कैंसिल की दी कि ई मित्र माताओं करे जो कैंसिल। ई मित्र भाई गई बैठा है अन में कहो के जिनने जे केसीसी लीधोड़ी है वो बैंक वाला आपे करे, सोसाइटी में करावे। जेरे कोई लोन नहीं है कटावे वो ई मित्र माताओं भी किसान करावे बीमो तो कुआरी पॉलिसियां रोकी है। 2552 पॉलिसियां रोकी है। आप मांग करो कि वह पॉलिसियां ने जांच करो, सही है तो वो भी भुगतान करो। आ तो रहना चाहिए। एक एक भाई मां कई कूड़ी है, अरे कूड़ी एक बार करो, हाथीन तो दो एक कूड़ी वैन थे 2500 रोड आप भी गलत बात है। वह छोड़ लो, अरे कहूँ कमी है तो बताओ कि भाई थोड़ा दस्खत नहीं है तो माने मेलो फांसी कि या माता दस्खत नहीं है तो मैं दस्खत करे फांसी मेला तो ठाई पड़े। आ नकदी गणी है, हराड़ी गणी है, कसोट है, कसोट कौन रिलायंस कंपनी ध्यान रखो आंख मालो डोड़ो काटे ले जाए एवरो हाथ नहीं रहते। उगली गणी है मेरन सेठ खासा नेड़ा जाइन देखियो यानी। इससे किसानों में भयंकर आक्रोश है। आदान अनुदान की राशि 2022 रिजल्ट मक्सी वापस ले औपरे 3-4 बार उठी मिले है तो धन्यवाद हूं कि औपरे एरिया भी आ बात उठे जयपुर तक पहुंचाई है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं। प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होने एवं संतोषजनक जवाब नहीं देने पर आज दिनांक 24 फरवरी को उपखंड कार्यालय चित्रवाड़ा पर महापड़ाव देकर चेतावनी दी जा रही है कि समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी तमाम जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। अब मांगे देखो, पहली मांग है फसल बीमा संबंधित फसल बीमारी से हाथ मांगा। पहली है रबी और खरीफ 2023 का बीमा क्लेम। मारे के जो सूचना आई हुई बात करूं कि ग्राम पंचायत आदि है उनमें जो मान्य जानकारी है परावा, अकोली, देवड़ा, निंबाऊ, झाब, इटादा, रणोदर, वीरावा, मेघावा, भीमगुड़ा, सूराचंद, खेतड़ियाली, डावल, खासरवी, टोपी और सांगड़वा, ये अलावा भी बहुत जगह ऐसी पंचायतों हैं जिन्हें लारे राखी है। हाँ, क्योंकि यारे अलावा भी मैं है कि इसके अलावा भी कहीं यहाँ पे 50% दी थी कि आधी पंचायतों में मिली है ना आधी में नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली है? तीसरी बात है कि देखो फसल बीमा कंपनी की जगह पे बात करें यार इंटीमेशन कि भाई माने जो सूचना दे कि हमारे फसल खराब हुई है उसके आधार पर भी किसानों को बीमा नहीं दिया। मैं भी शिकायत की थी, हमारे भाई भी शिकायत की थी तो एक ने बीमा मिली और एक ने नहीं मिली। आपस में घर में लड़ाई घाले। हमें एक पंचायत में आयो और हमारी पंचायत में आयो रही बड़े मारो ईसराराम जीरो एक हिट लागे एक हिट हो बस में पॉकेट हिट हुए मारे आया ये नहीं आया। आ तो गलत बात है ना। मैं या वगैरह हुआ तो सब जगह हुआ जरा हुआ देना चाहिए 50% ऊपर है। किसानों की निरस्त की गई पॉलिसियों को बहाल कर भुगतान किया जाए। रिलायंस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी के मुकदमे पुलिस थाना सरवाना और झाब में दर्ज है। अखबारों में आया तो कंपनियां बदमाशी की थी, फर्जी हीर वाली बढ़िया आपस में फर्जी हीर वाली मड़े करे पैया ब्रेन उठावा हुआ और धन्यवाद दिए अखबार वालों में वो सापियों की दो गड़बड़ी कटे हुई उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आप लोगों ने नगर में एक खिजड़ी वाली में एक जोधा अणखोल एड़ा एड़ा मुकदमा हुआ है। हाफ क्षेत्र जो थारा क्षेत्र में कोई हीर वाली बने मां ले जाइए ब्रो अपन दिखाई नहीं कि हीर वाली कौन बनावे एड़े है बदमाश कंपनी है। क्रॉप कटिंग के सर्वे में क्रॉप कटिंग की बात करें ऑपरिया मांग है क्रॉप कटिंग रे में एक तो रे रेवेन्यू विभाग रो पटवारी वगैरह एक रे है कृषि विभाग रो एक रे बीमा कंपनी रो। रिटायर एडिशनल एसपी साहब पूनचंद जी आपका स्वागत है। आप पधारो। आप हमारे इस अध्यक्ष मंडल में शामिल है। श्रीमान राणाराम जी चौहान आपका भी स्वागत है। क्रॉप कटिंग रे में ऑपरिया मांग है सुनो साहब के मारो किसानों प्रतिनिधि या कोई जन प्रतिनिधि थोड़ा कमेटी चेक करे हुआ में भेड़ो राखो नहीं राखो कहजी वो पकड़िए कौन वो कूड़ कौन पकड़िए
ऑपरिया मांग है कि किसानों रो प्रतिनिधि या कोई गांव रो जनप्रतिनिधि जटे जटे क्रॉप कटिंग करे हुआ में तोल माप हुआ ने भेड़ राख हो देंगे। खरीफ 2024 लार लो वरा लो यार में जो पॉलिसियां हुई है वह पॉलिसियां ने अप्रूवल नहीं की दिए जी, और जो व्यक्तिगत सर्वे हुआ है वह भी भुगतान नहीं हुआ है। 8वीं मांग है सुनजो दुकान खोलने पटवारियों ने पंचायत हेडक्वार्टर माथे पाबंद करवारी मांग जोरदार तरीका राखी है। सो राखी बात में कलेक्टर साहब ने की थी, कलेक्टर साहब के बहुत ये बात तो बहुत किया ने बाहर करो। ये 8 मांगा है कह रहे मुख्यमंत्री नौकरी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री लेवल की बात है, ये वास्ते ये है। एक मुद्दा ने छोटी सी बात बताऊं, कई छोट मीटिंग में कह चुकी हूं। रिलायंस कंपनी रा आदमी ऑपरेटर 4-5 मोटियार घणे नौजवान जुड़े ए बीमार माया गड़बड़ी की थी कि साहब ये बम्बई जान ले एक खेतर में बरसात उरे खेतर में 3 1/3 एक खसरार में 3 बाग शिकायत की थी। बेन तो मिले और तीजुड़ा नहीं मिलियो जर पछे उहे की शिकायत क्या उबो ऑपरे कने सुरेश खिलेरी आ चित्रोड़ा आगे खेतर कठे खूणो खोसरो जुओ नहीं 1/3 तुम्हारे खेत में पर कलेक्टर साहब ने लेन किया भाई सीआईडी रा भाई सेठ जको को तो यूं घंटे फोन हमें कहो स्थिति है, हमें कहो मेरे को उठे आओ उठा पड़ी स्थिति पर लगा उठानी पड़ी। आओ देखो संख्या देखो, पीड़ ओपरी एक है, जात ओपरी किसान है, वर्ग ओपरो किसान है, धर्म ओपरो किसान है, और ओपरी समस्या एक है किसान रैया वास्ते आप लड़े रहा हूं। और आप लोगों के साथ 1 महीना में दौड़े रहा था, आप लोग आया हो हाथों रोने वाला भाई सेन आया है थे गो में मीटिंग रख जो मैं तैयार हूं, मैं अठे बैठा यार आधा मैं थारे आ यार सपोर्ट में, पर थारा गांव रा लोगन थान लावना मैं आ यार एक सब के लिए सब एक के लिए ये वास्ते आप लोग आया हो, बहुत बहुत धन्यवाद। आदान अनुदान की राशि भी आई है, अनो ताड़ो टूटिए नो दरवाजा खुली आ ताकत देगी जब ताड़ो आपे हो आ मत अलमल में ढुको है मैं टूटू हम हमारा हक मांगते संयुक्त किसान मोर्चा तुम संघर्ष करो, किसान मोर्चा तुम संघर्ष करो। भाई सेना आवड़ा ने बहुत बहुत इंकलाब जिंदाबाद, धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हमारा बीमा लेके रहेंगे, फसल बीमा लेके रहेंगे, आधार अनुदान की राशि लेके दलदल हुई पड़ी है, ओटे पानी की जरूरत नहीं है, जटे जरूरत नहीं है, जटे सरेड़ा है वो थे भेड़ा लीधा माप में ओटे कोई पीतो नहीं है तो वो करे पर किसानों ने पानी दो, नहीं तो नदी में ढोड़ो, नदी में ढोड़े तो जगह परेशानी वे तो मांगे है किसान जैसे क्षेत्र में नहर गई है उन्हें पानी दिया मांग तो सही है नहीं है। बहुत ज्यादा भाई से बैठा है अनकमांड एरिया रहा कि मारे एरिया रहा मांग जोड़ो तो ये सब मांगा अपने मुख्यमंत्री ज्ञापन में शामिल है। एडीएम બધા સમજદાર લોકો હું તમને એક વિનંતી કરું છું કે આપણે વીમા હારું સ્વામીનાથન યોજના શું હોય ઈ મારા બધાય બેઠા હોયા લોકો સ્વામીનાથનો અર્થ છે ઘરનો માલિક એટલે ગાડાનો ધણી ઘેટાનો ધણી જે ઘેટાનો ધણી હોય આપણા ઘેટાને વેચી કે મારા આટલા રૂપિયામાં વેચવો છે એને કે સ્વામી અને નાથ એની ધણી એનો स्वामीनाथ योजना है ना एम सही इजी नाम से ये टेल थी पूछड़ो जगह शेंगड़ा थी पूछड़ो अपने नेरवाला के टेल थी हेड थी टेल केम ये आपने वणावे छे बधाए के આપણે शेंगड़ा थी पूछड़ा होती बात એટલી છે તો તમારે હું વાત કહું કે મારો કેવું એવું છે કે આપણે સ્વામીનાથની યોજના પોતાની બાજરીનો ભાવ પોતે કરશા એવો જ કરવો હોય, આપણે બધાને જાગવો છે, બધાને આગળ મારી વાણીને વિરામ આલું હારો હારો હા હારો હારો કયો ભૈયા હા બહુ હારો કયો ખાલી હારો ही नहीं કીધો બહુ હારો કીધો। चलो चलो बड़ी अब मैं अपने राणा रामजी चौरा तमाम चित्रवाणा
और सांचौर दोनों से पधारे हुए पितातुल्य बुजुर्गों और नौजवानों, कभी स्वर्ण जयंती मनाने की बात करते हैं, कभी 50 साल हो जाने की बात करते हैं, कभी प्रयागराज के अंदर 70 करोड़ पहुंचने की बात करते हैं। आप आंकड़ा लगा करके देखिए कि जहां 50 करोड़ हो और 1 लाख टॉयलेट हो, एक टॉयलेट के अंदर कितने हकदार लोग आए, आप पता कर लेना कि जिनका टट्टी जाना 50 दिन तक नहीं होगा। आप निकाल के देख लीजिए, आंकड़ों को तोल करके देखिए आप कि ये क्या मजाक बना करके हमारे सामने पेश करते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है प्रयागराज से, जाइए। मैं तो इसको भी प्रयागराज मानता हूं कि चितलवाना के अंदर कोई भाई पहले बोल गया कि प्रयागराज हो गया। जहां किसान, आप अन्याय से यारी छोड़िए, अगर स्वर्ग जाना है तो आपको स्वर्ग पहुंचना है, अन्याय से यारी छोड़ दीजिए। क्योंकि राणा प्रताप स्वर्ग गए हैं, क्योंकि उन्होंने यारी नहीं की अन्याय से। वीर दुर्गादास स्वर्ग गए हैं, उन्होंने यारी नहीं की अन्याय से। पन्नाधाय, घर पड़ोसी का जलेगा, लपटें आएगी जरूर, याद रखिएगा। चितलवाना का किसान परेशान हो रहा है तो हेमांगुड़ा वाले को देर नहीं लगेगी, क्योंकि जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आज तो मजे हंसो यो के रांझे घर तो बढ़ गयो, पर आपका भी घर, जलते घरों को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा की, जातिवाद की, पूरा हवे का एक थप्पड़ आ रहा है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, उसकी कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। मेरी कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। याद रखिएगा कि आपके बीच से जब कोई उठेगा, घर पड़ोसी का जलेगा, लपटें आएगी जरूर। दूसरों का घर बचाने के लिए निकला करें। अगर दूसरों का घर बचाने के लिए निकले हैं, 60 साल हमने तो पढ़ाई की थी या नौकरी की। किसी ने कहा कि आप तो साले नरक में जाओगे, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि नरक बस जाएंगे, तो क्या जाओगे। तो फिर इस्लाम ने कहा कि यार दूसरा, तो क्या करते हैं कि क्या कि किसानों में काम करो, थोड़ा बहुत स्वर्ग मिलेगा तो वहां बातें करो। इसलिए हमें निरा पड़े। अब स्वर्ग दिलाना आपके हाथ में बात है। आप इसको कहा तक वापस हमें नरक में छोड़ते हो तो हम वहीं बैठे रहेंगे, और क्या करें। वहीं हड़ताल करेंगे, मच्छर काटेंगे, इनकलाब जिंदाबाद करेंगे वहीं पे। हम एक बार जेल गए तो जेल में रात को मच्छर बहुत काटे, ईसरा जी को कहा कि मच्छर बहुत काट रहे हैं, तो इनकलाब ना, कि इससे क्या होगा कि इससे आके से मच्छर भाग जाएंगे। तो कहीं न कहीं कोई हाका करो, हाका चेतोगे, जागोगे तो आने वाला भी आपको समझेगा। एक सोनार के दर पे एक वोट मांगने वाला चला गया। भाई कोई सोनार बैठा, नाराज नहीं हो, ये बात आ गई, माफी मांगता हूं। तो वो कम छूटता था, बूढ़ा सोनार था। इसलिए एक कुत्ता आया तो वो थोड़ा हाका करने लगा। तो बाजी बोले वो बूढ़े सोनार के, क्या है रे, कि कुत्तो है रोट मांगे। लोग ने सुना कि ने तो है वोट मांगे, तो क्या ठोके नहीं, सारे मुंडे माथे, कुत्तो है रोट मांगे। तो बन के नेता है रोट मांगे है तो ठोक मुंडे माथे। क्यों, सुनना कुछ था, सुना कुछ। वोटों के अंदर अगर आप जागरूक रहकर स्वामीनाथन को लाइव कर पाते हो तो आगे की खेती बचेगी, वरना खेती नहीं बचेगी। मासिक इनकम औसत 6,000 रुपए और अमेरिका के एक किसान की 90 लाख रुपए है। किसकी तुलना कर रहे हो। जमीन अमेरिका के पास विश्व के 4थे नंबर की है। रूस है सबसे ज्यादा जमीन का धारक, कनाडा है, 3रे नंबर चीन है, और 5वें नंबर पे अमेरिका है, और 6थे पे ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे भारत है। पर जनसंख्या में बंदे को पहला नंबर, क्यों, वहां तो काम है अपना वो महत्वपूर्ण। जमीन में हमारा 7वां और बंदागिरी में पहला। इसलिए उससे भी थोड़ा बाहर निकलिएगा। पढ़ाओ, जागरूक बनो और जागो, चेतो और खुड़को।
अगर ऐसा नहीं करोगे, मत करो परवाह कोई क्या कहेगा। आपको कुछ लोग कुछ कहते रहेंगे, कुछ कहते रहेंगे कि तो ही बेटा रुला फिरे हैं इनकी को पर रुला गिरी 80 करोड़ को मिले नहीं। 80 करोड़ वितरण हुए हमारी इन हाके के बाद। 40 करोड़ बजाज के हुए और 40 करोड़ रिलायंस जो अपनी मुंह से आंटी नहीं कर रहा था उसको भी मुंह झुका के देना पड़ा, उसको भी मुंह नीचे करके देना पड़ा 40 करोड़, और बाकी रहा वो भी देगा। आप देख लेना कि आपकी लड़ाई इस तरह से सांचौर के अंदर भी मंड गई तो देखना कि रिलायंस के भी बाकी के जिनके पैसे नहीं आए हैं उनके भी आएंगे। बिजनौर वाले आए क्या? बिजनौर खेड़ा और नहीं यहाँ आने का कह रहे थे, सांचौर में यहाँ आने का कह रहे थे, उनके एक पैसा भी नहीं आया है। 33% खराब आया, उनका भी आएगा। इस तरह तो वक्त का दुश्मन सदा निर्भय रहेगा। मत करो परवाह। आप अपना हक बचाने के लिए निकले हो, किसकी परवाह करते हो? सरपंच साहब अकेले ही जयपुर चले गए, किसको पूछ के जाते? इनका दर्द था और किसानों के हालात पता था और किसानों की मदद कैसे कर सकते हैं उसका भी पता था, और 5 दिन तक वहां कार्यालय में बैठे रहे और उनको शिकायत करके आए और काम भी करवाए। ये लोग होते हैं जो सेल्फ स्टार्ट होते हैं स्वयं। वरना तो ट्रैक्टर के पहले पता है आपको, हाँ नहीं था क्योंकि बैटरी सिस्टम कम था। और ये तो भला हुआ कि यार ये हाथ से कैसे बचें, वरना हमारे तो हाथ आधे टूटे हुए होते, क्योंकि साधन भी हमारे पास है, ट्रैक्टर भी हमारा, पुली भी रोज खींचनी है, रोज हाथ टूटते। नहीं तो उसका एक टूटा और उसने सोचा कि इससे कैसे बचें, उसने सेल्फ का आविष्कार कर दिया और वो सेल्फ हमारे ट्रैक्टर में आ गया, हमारे हाथ बच गए। ये होते हैं लोग। ये हम पढ़ते थे जिस समय 7वीं में, मामा घर आ जाते तो हम कूदने लगते थे, गेहूं की रोटी मिलेगी। और वो इंतजार करते कहते कि गेहूं अजय काको चित्रों आए ही कुछ और थारा भलावे तो आज ही गेहूं को मिले। तो ये कटोरा हमें भी गेहूं देता रहा है, इसलिए मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। 40 करोड़ रुपया किसानों को मिल गया। और फिर 1-2 लोगों ने कहा अगर आप ये तो ले लिया और रिलायंस कंपनी का बीमा दिला दो तो लड़ेंगे लेके रहेंगे बीमा लेकर रहेंगे, फसल बीमा लेके रहेंगे फसल बीमा लेकर रहेंगे, आजाद से लेके रहेंगे। और माल हमारा भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, माल हमारा भाव तुम्हारा नहीं चलेगा, खेत हमारा कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, खेत हमारा कानून तुम्हारा नहीं चलेगा, मेहनत हमारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगा। धन्यवाद, जय हिंद। केरल में मिला था, रिलायंस कंपनी एक काम करो, खाली रण में डूब मरो। रिलायंस कंपनी एक काम करो, रिलायंस कंपनी एक काम करो, कंपनी मुर्दाबाद, नकदी कंपनी मुर्दाबाद, कसौट कंपनी मुर्दाबाद। धीरे धीरे आराम से।